बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम सत्संग, सुमिरन और भजन जैसे अनमोल साधनों का महत्व तो समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नियमित रूप से और पूरे मन से नहीं कर पाते। कभी मन इधर उधर भटक जाता है, कभी आलस हमें घेर लेता है और कभी रोजमर्रा की व्यस्तताएं हमें अपने में उलझा लेती हैं। इसी कारण हम उस सच्चे आनंद और गहरी शांति से वंचित रह जाते हैं जो इन साधनाओं के माध्यम से सहज ही मिल सकती है। संगत जी, एक और प्रश्न जो बहुत से साधकों के मन में आता है, आखिर ऐसा क्यों है कि अभी तक हमें भीतर वह सूक्ष्म ध्वनियां जैसे घंटे या झिंगुर की आवाजें सुनाई नहीं देती? इसका कारण क्या है और हम कहाँ कमी कर रहे हैं? आज हम इन्हीं बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्यों हम सुमिरन और भजन में टिक नहीं पाते और कैसे इन बाधाओं को पार किया जा सकता है? यह चर्चा आपके इस रूहानी सफर में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुने। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र विनती है। अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि बाबा जी की पावन शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अब हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर समस्या की ओर ध्यान देते हैं। सुमिरन करते समय हमारी जल्दबाजी। जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब हम नाम का जाप करते हैं तो क्या हम पूरे ध्यान और प्रेम से करते हैं या बस जल्दी जल्दी शब्दों को दोहराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि सुमिरन करते समय हमारा मन स्थिर नहीं रहता, बल्कि इधर उधर भटकने लगता है। कभी किसी दूसरे देवी देवता का विचार आ जाता है, कभी किसी और गुरु की छवि और कभी दुनियावी बातें मन को घेर लेती हैं, जबकि हमें तो अपने उसी गुरु के स्वरूप और उनकी दी हुई विधि पर टिकना चाहिए जिन्होंने हमें यह अनमोल नाम दिया है। हैरानी की बात यह है कि हम दुनिया की छोटी छोटी बातें तो याद रखते हैं, किसने क्या कहा, क्या काम करना है, कौन सा काम अधूरा है, लेकिन गुरु की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा कर सकती है, उसे हम बार बार भूल जाते हैं। संगत जी, यह मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। हमें यह अवसर यूं ही नहीं मिला, बल्कि किसी बड़े भाग्य और गुरु कृपा से मिला है। सद्गुरु ने हमें एक सीधी और सरल विधि दी है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, लेकिन हम ही उसे पूरी तरह अपनाने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी इस जल्दबाजी को पहचानें, मन को धीरे धीरे संभालें और सच्चे मन से सुमिरन में जुड़ने का प्रयास करें ताकि ये अनमोल जीवन व्यर्थ न जाए, बल्कि अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सके। संगत जी, अब जरा हम अपने अभ्यास की सच्चाई को भी देख लें। हमें बताया गया है कि रोजाना कम से कम 2.5 से 3 घंटे सुमिरन और भजन के लिए निकालने चाहिए ताकि मन धीरे धीरे स्थिर हो और भीतर की यात्रा शुरू हो सके। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमने इस अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है? अक्सर होता यह है कि जैसे ही हम बैठते हैं, भीतर से ही रुकावटें आने लगती हैं। कभी आलस, कभी बेचैनी, कभी कोई बहाना। ये जो नागा या आंतरिक बाधाएं हैं, वही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। संगत जी, अगर हम ईमानदारी से देखें तो नाम मिलने से पहले हमारा मन जैसा था वैसा ही आज भी बना हुआ है। वही गुस्सा, वही झगड़े, वही लोभ और दुनियावी आकर्षण, इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। हम कई बार गलत काम करते हुए भी खुद को नहीं रोक पाते क्योंकि भीतर जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि सुमिरन करते समय भी मन टिकता नहीं, क्योंकि उसे एकाग्रता की आदत ही नहीं बनी। असल में हमने अभी तक उस स्तर की एकाग्रता विकसित नहीं की है कि दिन भर के काम करते हुए भी नाम की याद बनी रहे। सुमिरन केवल बैठकर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। चलते फिरते काम करते हुए भी भीतर नाम चलता रहे, लेकिन इसके लिए अभ्यास, धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। जब तक हम इस दिशा में गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मन की यह स्थिति नहीं बदलेगी और हम वही के वही रह जाएंगे।
इसलिए संगत जी, अब समय है खुद को जगाने का, अपने अभ्यास को मजबूत करने का और सच्चे मन से उस मार्ग पर चलने का जो हमें भीतर की शांति और परम लक्ष्य तक ले जाता है। संगत जी, अब हम एक बहुत ही गहरे और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव की बात करते हैं, शब्द धुन की। जब साधक सच्चे मन से सुमिरन और भजन में जुड़ता है तो धीरे धीरे उसे भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे कोई हल्की सी झंकार, घंटी या झिंगुर जैसी आवाज। यही शब्द धुन है जो परमात्मा का जीवित स्वरूप मानी जाती है। अभ्यास बढ़ने के साथ यह अवस्था ऐसी हो सकती है कि यह ध्वनि केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि 24 घंटे भीतर चलती रहती है। लेकिन संगत जी, सच्चाई यह है कि बहुत से साधक अभी तक इस अनुभव तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनमें योग्यता की कमी है, बल्कि इसलिए कि हमारा मन और हमारी सूरत अभी भी बाहर की ओर ही भाग रही है। हमारे शरीर के 9 द्वार, आंख, कान, नाक, मुंह आदि, इनके माध्यम से हम लगातार बाहरी संसार में उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान हर समय बाहर की चीजों, इच्छाओं और विचारों में बिखरा रहता है। इसलिए वह भीतर की उस सूक्ष्म धुन को पकड़ ही नहीं पाता। जब तक हमारी सूरत इन 9 द्वारों से हटकर भीतर की ओर नहीं मुड़ेगी, तब तक ना तो गहरी एकाग्रता बनेगी और ना ही शब्द धुन का अनुभव होगा। इसलिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की ओर ले जाएं, सुमिरन को गहराई से करें और मन को शांत करने का अभ्यास बढ़ाएं। जैसे जैसे यह अभ्यास मजबूत होगा, वैसे वैसे भीतर का वह अनमोल खजाना शब्द धुन अपने आप प्रकट होने लगेगा और साधक को सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होने लगेगा। संगत जी, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। हम नाम जप में इतनी जल्दी क्यों करते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि सुमिरन करते समय हम शब्दों को बस तेजी से दोहराते चले जाते हैं, जैसे कोई काम निपटा रहे हों। लेकिन क्या ऐसा करने से हमें उसका असली लाभ मिल पाता है? बिल्कुल नहीं। नाम जप कोई दौड़ नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम और जुड़ाव की प्रक्रिया है। हमें यह समझना होगा कि सुमिरन हमेशा धीरे धीरे, पूरे होश और जागरूकता के साथ करना चाहिए। हर एक शब्द को महसूस करते हुए, उसके अर्थ और उसकी शक्ति को भीतर उतारते हुए जप करना ही सच्चा सुमिरन है। जब हम बिना भावना के, बिना भक्ति के सिर्फ शब्दों को दोहराते हैं तो वह एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है, जिसमें ना तो मन जुड़ता है और ना ही आत्मा को कोई अनुभव होता है। इसीलिए संगत जी, सुमिरन शुरू करने से पहले कुछ पल अपने अंदर भाव जगाना बहुत जरूरी है। अपने गुरु का स्मरण करें, उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता महसूस करें और फिर नाम जप शुरू करें। जब यह भाव जुड़ जाता है तो सुमिरन अपने आप गहरा होने लगता है। याद रखिए, यह अभ्यास जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल को जीने और अनुभव करने के लिए है। जितना हम इसे समझदारी, धैर्य और भक्ति के साथ करेंगे, उतना ही यह हमें भीतर से बदलने लगेगा और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। संगत जी, संतों की वाणी भले ही किसी और समय में प्रकट हुई हो, लेकिन उसका सत्य आज भी उतना ही जीवित है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम माया और दुनियावी उलझनों में पहले से कहीं ज्यादा फंसे हुए हैं और यही हमारी साधना में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हम जानते हैं कि भजन और सुमिरन हमारे जीवन का आधार हैं, फिर भी या तो हम बैठते ही नहीं, और अगर बैठते भी हैं तो मन कहीं और भटकता रहता है। कई बार हमारा सुमिरन ऐसा हो जाता है जैसे हम बस कोई काम निपटा रहे हों, बिना भावना, बिना प्रेम, बिल्कुल घास काटने की तरह यांत्रिक ढंग से। संगत जी, असली साधना तो तब शुरू होती है जब हम भीतर से जुड़ते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत ही सही भाव से करें। जैसे ही हम सुबह उठें, सबसे पहले अपने गुरु के स्वरूप को याद करें, पूरे प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ। यह केवल एक औपचारिक सोच या दिमागी कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से महसूस किया हुआ भाव होना चाहिए। जब हम इस गहराई से गुरु को याद करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और सुमिरन में स्थिरता आने लगती है। याद रखिए संगत जी, यह मार्ग केवल समझने का नहीं,
बल्कि महसूस करने का है। जब तक हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा और प्रेम नहीं जागेगा, तब तक हमारी साधना अधूरी ही रहेगी। इसलिए आज से ही कोशिश करें कि हर दिन की शुरुआत गुरु के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम के साथ करें, ताकि हमारा भजन सुमिरन केवल एक क्रिया न रहकर एक जीवंत अनुभव बन जाए, जो हमें भीतर से बदल दे। संगत जी, अब हम सही विधि को समझते हैं, क्योंकि बिना सही तरीके के साधना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले हमें एक साफ सुथरी, शांत और पवित्र जगह का चुनाव करना चाहिए, जहां बाहरी शोर शराबा और व्यवधान कम से कम हो। फिर एक आसन पर सीधे और सजग होकर बैठें, ऐसे कि शरीर स्थिर रहे और मन भीतर की ओर मुड़ सके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अपने गुरु के स्वरूप पर ध्यान लगाना, खासकर उनकी आंखों पर, उनके चेहरे पर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ। यह केवल देखने की क्रिया नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ने का माध्यम है। संगत जी, हमें यह भाव अपने भीतर दृढ़ करना होगा कि हमारे गुरु का नाम और उनका स्वरूप ही परमात्मा का साक्षात रूप है। जो नाम हमें मिला है वह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि गुरु का ही सार है, उनकी शक्ति, उनकी उपस्थिति। जब हम इस सच्चाई को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, तभी सुमिरन में जान आती है। अगर यह विश्वास नहीं है, अगर हम सिर्फ औपचारिक रूप से बैठकर नाम जप कर रहे हैं, तो वह साधना धीरे धीरे नीरस और बेअसर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले अपने अंदर श्रद्धा को मजबूत करें, गुरु के प्रति प्रेम को जगाएं और फिर सुमिरन करें। जब यह भाव और विश्वास जुड़ जाता है, तो साधना केवल एक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है, जो हमें भीतर से बदलने लगती है और हमें परम सत्य के करीब ले जाती है। संगत जी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सजगता, अलर्टनेस की। जब हम सुमिरन और भजन के लिए बैठते हैं, तो यह केवल आंखें बंद करने का कार्य नहीं है, बल्कि भीतर एक जागरूक अवस्था में रहने का अभ्यास है। अगर हम थोड़ा भी ढीले पड़ गए, तो मन तुरंत अपना खेल शुरू कर देता है। कभी वह हमें दूसरे देवी देवताओं की ओर ले जाएगा, कभी पुराने विचारों और यादों में उलझा देगा, और कभी दुनियावी चिंताओं में भटका देगा। इसलिए संगत जी, हमें अपने मन के साथ एक तरह से संघर्ष करना पड़ता है, उसे बार बार वापस लाना पड़ता है। जैसे ही ध्यान भटके, तुरंत उसे पकड़कर फिर से गुरु के स्वरूप और दिए हुए नाम पर टिकाना होता है। यही असली साधना है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी एकाग्रता को मजबूत करता है। हमें ये दृढ़ संकल्प रखना होगा कि चाहे मन कितनी भी चालाकी करे, हम उसे भटकने नहीं देंगे। हमारी पूरी चेतना सिर्फ अपने गुरु के स्वरूप और नाम में ही लगी रहे। जब ये निरंतरता आती है, तो भक्ति अपने आप गहरी होने लगती है और सुमिरन में स्थिरता आने लगती है। याद रखिए संगत जी, बिना जागरूकता के की गई साधना हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाती, लेकिन जब हम पूरी सजगता, धैर्य और दृढ़ता के साथ अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और वही सुमिरन हमें भीतर की गहराई और परम शांति का अनुभव कराने लगता है। संगत जी, अब हम उस मूल सत्य को समझें जो हमारी पूरी साधना की नींव है। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। हमें यह अवसर यूं ही नहीं मिला, बल्कि अनगिनत जन्मों के बाद यह शरीर प्राप्त हुआ है, ताकि हम अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकें। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस अनमोल जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं? संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है नियम और अनुशासन। केवल कभी कभी सुमिरन कर लेना या मन हुआ तो भजन कर लेना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन में यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि रोजाना कम से कम 2.5 घंटे सुमिरन और भजन के लिए निकालेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो, चाहे घर में कोई कार्य हो, चाहे मन न भी लगे, फिर भी हमें अपने इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। यही निरंतरता और दृढ़ता हमें आगे बढ़ाती है। जिस दिन हम इस अभ्यास को छोड़ देते हैं, उसी दिन हमारी प्रगति रुक जाती है। इसलिए संगत जी, इसे एक विकल्प की तरह नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बना लीजिए।
जैसे हम रोज खाना खाते हैं वैसे ही यह भी जरूरी है। जब हम इस प्रकार अडिग होकर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन भी हमारी बात मानने लगता है और साधना में गहराई आने लगती है। यही नियमितता एक दिन हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां सुमिरन केवल बैठकर करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर पल हमारे भीतर चलता रहता है। इसीलिए संगत जी, आज ही यह निश्चय करें कि इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि हर दिन सच्चे मन से भजन सुमिरन करके इसे सफल बनाएंगे। संगत जी, अब एक बहुत ही जागरूक करने वाली सच्चाई को समझिए, यह जीवन स्थायी नहीं है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है और हमारी सांसें भी गिनी चुनी हैं। हम अक्सर यह सोचकर टाल देते हैं कि अभी समय है, बाद में भजन सुमिरन कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो समय आज हमारे पास है वही सबसे अनमोल है। जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। संगत जी, हमारी हर एक सांस हमें जीवन दे रही है, लेकिन यह भी तय है कि इन सांसों की संख्या सीमित है। जब हम इस अनमोल समय को लापरवाही, आलस्य या दुनियावी उलझनों में खो देते हैं तो हम अपने सबसे बड़े उद्देश्य से दूर होते चले जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है जिसका एहसास अक्सर तब होता है जब समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सच्चाई को केवल समझें ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें। यह विचार हमारे अंदर एक तात्कालिकता, अर्जेंसी पैदा करे, एक ऐसी भावना कि हमें अब और देर नहीं करनी। हमें हर दिन हर हाल में सच्चे मन और पूरी निष्ठा के साथ भजन और सुमिरन में लगना है। याद रखिए संगत जी, जो साधक इस अनमोल समय की कीमत समझ लेता है वही अपने जीवन को सफल बना पाता है। इसलिए आज से ही यह दृढ़ निश्चय करें कि हम अपनी एक एक सांस को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि उसे नाम के साथ जोड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। यही समझ, यही जागरूकता हमें निरंतर और सच्ची साधना की ओर प्रेरित करती है। संगत जी, अब हम साधना के एक बहुत ही ऊंचे और जरूरी पहलू को समझते हैं। सुमिरन को केवल बैठकर करने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने पूरे दिन का हिस्सा बना लें। भजन के लिए जो समय हम अलग से निकालते हैं वह तो आवश्यक है ही, लेकिन असली प्रगति तब होती है जब नाम हमारे जीवन के हर पल में शामिल होने लगे। जब हम चलते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, कहीं इंतजार कर रहे होते हैं, हर उस समय में भी भीतर ही भीतर नाम चलता रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहरी काम छोड़ दें, बल्कि यह कि हमारा मन धीरे धीरे इस आदत को अपना ले कि हर स्थिति में नाम से जुड़ा रहे। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लगता है, मन बार बार भूल जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं यह एक स्वभाव बन जाता है। संगत जी, यही निरंतरता हमारी एकाग्रता को मजबूत करती है और भक्ति को गहराई देती है। जब नाम केवल एक समय की क्रिया न रहकर हर पल का साथी बन जाता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। यही स्थिति हमें उस अनुभव के करीब ले जाती है जहां सुमिरन अपने आप चलता रहता है बिना किसी प्रयास के। इसलिए आज से ही कोशिश करें कि हम हर छोटी बड़ी गतिविधि के साथ नाम को जोड़ें। चाहे हम घर के काम कर रहे हों, रास्ते में चल रहे हों या किसी काम का इंतजार कर रहे हों, हर पल को सुमिरन का अवसर बना दे। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक ले जाएगा जहां हमारा मन हमेशा नाम में ही रमा रहेगा, और यही सच्ची साधना का उद्देश्य है। संगत जी, अब हम एक ऐसी बात पर ध्यान देते हैं जो बहुत से साधकों के मन में कभी न कभी जरूर आती है। जब हमें साधना में अनुभव नहीं होता तो हम कभी कभी अपने ही गुरु पर संदेह करने लगते हैं, या ये सोचते हैं कि शायद हमें कोई और मार्ग या कोई और गुरु ढूंढना चाहिए। लेकिन संगत जी, यह समझने की ज़रूरत है कि यह कमी गुरु में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति में होती है। असल में हमारा मन अभी भी माया में गहराई से उलझा हुआ है। परिवार की चिंताएं, व्यापार के विचार, अहंकार, गुस्सा, इच्छाएं, ये सब मिलकर हमारे ध्यान को बिखेर देते हैं। हम बाहर से तो साधना कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। जब तक मन शुद्ध नहीं होता,
और सच्चा समर्पण नहीं आता, तब तक हमें साधना का गहरा अनुभव भी नहीं मिल पाता। संगत जी, गुरु तो हमें सही मार्ग और नाम दे चुके हैं, लेकिन उस पर चलना हमारा काम है। अगर हम खुद ही मन की उलझनों में फंसे रहेंगे तो हमें लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा। यही भ्रम हमें कभी कभी गुरु पर ही संदेह करने तक ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम बाहर दोष ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांकें, अपने मन को समझें, उसकी कमजोरियों को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हमारा मन शांत और समर्पित होने लगेगा, तब हमें अपने आप अनुभव होने लगेंगे और सभी संदेह दूर हो जाएंगे। याद रखिए संगत जी, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। संगत जी, अब हम उस गहरे सिद्धांत को समझते हैं जो हमारी साधना की जड़ में है, हृदय की शुद्धि। संतों ने, विशेषकर तुलसीदास जी ने, अपनी वाणी में बार बार इस बात को समझाया है कि जब तक हमारा हृदय अंदर से साफ नहीं होता, तब तक उसमें प्रभु का सच्चा वास नहीं हो सकता। हम बाहर से कितना भी सुमिरन कर लें, कितनी भी भक्ति दिखा लें, लेकिन अगर भीतर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और दुनियावी आकर्षण भरे हुए हैं, तो वह सब हमारी साधना को कमजोर कर देते हैं। जैसे कोई घर गंदगी से भरा हो तो उसमें कोई पवित्र अतिथि ठहरना नहीं चाहेगा। उसी तरह जब तक हम अपने मन और हृदय को साफ नहीं करते, तब तक परमात्मा का अनुभव भी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। संगत जी, इसका मतलब यह नहीं कि हम एक ही दिन में पूरी तरह शुद्ध हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम लगातार अपने भीतर झांकते रहें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। धीरे धीरे जब हम नकारात्मक विचारों को छोड़कर प्रेम, नम्रता और सच्चाई को अपनाते हैं, तो हमारा हृदय एक योग्य स्थान बनता है। यही शुद्धता हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और भक्ति को गहराई देती है। जब मन साफ होता है तो सुमिरन में भी रस आने लगता है और ध्यान में स्थिरता अपने आप बढ़ने लगती है। इसीलिए संगत जी, साधना का असली उद्देश्य केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी पवित्रता लाना है कि हम उस दिव्य शक्ति के अनुभव के योग्य बन सकें। संगत जी, अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुमिरन के लिए बैठता है, लेकिन उसका मन पूरे दिन की बातों में उलझा रहता है। घर के काम, परिवार की चिंताएं, पड़ोस की बातें, किसने क्या कहा, क्या करना है। ऐसे में जब वह आंखें बंद करता है, तो क्या सच में उसका ध्यान गुरु के स्वरूप पर टिक पाता है? बिल्कुल नहीं। शरीर भले ही बैठा हो, लेकिन मन तो बाहर ही घूम रहा होता है। यही स्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर मन दुनियावी उलझनों में फंसा रहेगा, तो वह पूरी तरह से भक्ति में डूब ही नहीं सकता। संगत जी, सच्चाई यह है कि हमारा ध्यान वहीं जाता है जहां हमारी लगन होती है। हम दिन भर जिन चीजों को महत्व देते हैं, वही बातें सुमिरन के समय हमारे सामने आ जाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, नींद आ जाती है या मन टिकता नहीं। लेकिन असल कारण यह है कि हमने अपने ध्यान को सही जगह पर लगाया ही नहीं। जब हमारा ध्यान बार बार बाहर भागता है, तो सुमिरन एक बोझ जैसा लगने लगता है, नींद आने लगती है, आलस घेर लेता है और मन कहता है कि बस अब उठ जाओ। यही कारण है कि हमारी साधना में गहराई नहीं आ पाती और प्रगति रुक जाती है। इसलिए संगत जी, हमें यह समझना होगा कि केवल बैठना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ बैठना जरूरी है। धीरे धीरे हमें अपने मन को सिखाना होगा कि उसका असली काम गुरु और नाम में लगना है। जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना शुरू करते हैं, तो सुमिरन में भी रस आने लगता है और वही साधना हमें आगे बढ़ाने लगती है। संगत जी, अब एक बहुत ही गहरी और आत्मचिंतन कराने वाली बात को समझिए। अगर कोई साधक पूरी ईमानदारी, नियमितता और गुरु की आज्ञा के अनुसार 3 साल या उससे अधिक समय से भजन सुमिरन कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे भीतर कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए, जैसे शब्द धुन की झलक। लेकिन अगर ऐसा अनुभव अभी तक नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारी साधना में कमी तो नहीं है। क्या हमारा आचरण शुद्ध है?
क्या हमारे विचार साफ हैं? क्या हम सच में पूरे समर्पण और प्रेम से अभ्यास कर रहे हैं या केवल औपचारिकता निभा रहे हैं? संगत जी, यह आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम बिना अपने दोष देखे ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब तक मन पूरी तरह शुद्ध और समर्पित नहीं होता तब तक गहरे अनुभव मिलना कठिन होता है। हाँ, अगर कोई साधक पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सही विधि से प्रयास करता रहे और फिर भी उसे कोई प्रगति महसूस न हो, तो ऐसी स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन तब भी उसे बड़े विवेक और समझदारी से ही आगे का निर्णय लेना चाहिए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और प्रेम की। संगत जी, गुरु पर विश्वास अपने आप नहीं आता, वह प्रेम से जन्म लेता है। जब हमें अपने गुरु से सच्चा प्रेम होता है तो उनकी हर बात हमें सहज ही स्वीकार हो जाती है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जहाँ प्रेम कम होता है वहाँ संदेह पैदा होता है, और जहाँ संदेह है वहाँ साधना टिक नहीं पाती। इसलिए हमें खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हमारा प्रेम सच्चा है? क्या हमारा विश्वास अडिग है? अगर हम रोजाना 2.5-3 घंटे सुमिरन नहीं कर पा रहे तो उसका कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा है। शायद हमारा प्रेम अभी उतना गहरा नहीं हुआ। संगत जी, जब प्रेम बढ़ता है तो साधना बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद बन जाती है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो मन भटकता नहीं बल्कि उसी मार्ग पर दृढ़ता से चलता है। इसलिए सबसे पहले अपने प्रेम और विश्वास को मजबूत करें, बाकी सब अपने आप सही होने लगेगा। संगत जी, सत्संग में अक्सर हम उन गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में सुनते हैं, जैसे भीतर झंकार की ध्वनि, पायल या झुंगर जैसी आवाज, शंखनाद की गूंज या फिर दिव्य प्रकाश के दर्शन। ये सब कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव हैं, जो तब प्रकट होते हैं जब साधक सच्चे मन से भक्ति और सुमिरन में डूब जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये अनुभव केवल सुनने या चाहने से नहीं मिलते, बल्कि इसके लिए मन को पूरी तरह अनुशासित करना पड़ता है। जब हमारा ध्यान बार बार नाम में जुड़ता है, जब सुमिरन केवल एक समय की क्रिया न रहकर हर पल का हिस्सा बन जाता है, तभी धीरे धीरे भीतर यह सूक्ष्म जगत खुलने लगता है। संगत जी, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है मन को साधना। सुमिरन, ध्यान और भजन के माध्यम से हमें अपने मन को काबू में लाना होता है। शुरुआत में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम कई बार भटकते हैं, गलत सोचते हैं या गलत कार्य कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगर हमें अंदर से यह एहसास होने लगे कि यह गलत है, अगर मन हमें खुद ही टोके, तो समझ लीजिए कि यह गुरु की कृपा काम कर रही है। यही अंदर की जागरूकता, यही अंतरात्मा की आवाज हमारे आध्यात्मिक विकास का संकेत है। यह बताती है कि हम धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए संगत जी, गलतियों से घबराने की बजाय उन्हें पहचानना और सुधारना सीखें। जब यह सजगता बढ़ती है तो मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, और वही शुद्ध मन हमें उन दिव्य अनुभवों के योग्य बनाता है जिनकी चर्चा हम सत्संग में सुनते हैं। संगत जी, अंत में एक बहुत ही गहरी सच्चाई को समझना आवश्यक है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ माया का अंधकार इतना गहरा है कि इंसान पूरी तरह जागा हुआ भी नहीं है और पूरी तरह सोया हुआ भी नहीं है। हम एक ऐसी अवस्था में जी रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि हम सब समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने असली स्वरूप और अपनी दिव्य क्षमता से अनजान हैं। यह माया हमें हर समय बाहरी चीजों में उलझाए रखती है, नाम, प्रतिष्ठा, रिश्ते, इच्छाएं, और हम इन्हीं को ही सब कुछ मान बैठते हैं। इसी कारण हम अपने भीतर छिपी उस अनमोल शक्ति को पहचान नहीं पाते जो हमें परमात्मा से जोड़ सकती है। संगत जी, यही आध्यात्मिक मार्ग हमें इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। सुमिरन, भजन और गुरु की शरण ही वह प्रकाश है जो हमें धीरे धीरे जगाता है, हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। जब हम इस मार्ग पर सच्चे मन से चलते हैं तो ये आधी नींद वाली अवस्था समाप्त होने लगती है और हम सच में जागरूक होकर जीवन जीने लगते हैं।
इसलिए संगत जी, अब समय है खुद को जगाने का, माया के इस भ्रम से बाहर निकलने का और अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचानने का जिसके लिए हमें यह अनमोल मानव जीवन मिला है। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।